जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल संदेश में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले और प्रभु में आशीषित होंगे। आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे। हम बाइबल से निकालेंगे आज का वचन। हम बाइबल से निकालेंगे भजन संगीता अध्याय 55 वचन 1 पद से लेके 23 पद तक, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए हम मिल के एक साथ वचन को पढ़ेंगे। विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझसे समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रुए रुए खड़े हो जाते हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मैं कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बेयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शर्म स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चक्कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उनके भीतर दुष्टता से बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौके से दूर नहीं होते। जो मेरी नाम धराई करता है वो शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उनको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारता है वो मेरी बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कढ़ाता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों के संग लेकर मेरा सामना किया है। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वाले पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन की चिकनी थी, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें थी। उनके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवार थे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वे तुझे संभाल लेगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेगा, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।